पहला में है क्षमादान शक्ति। ये आर्टिकल 72 लिखा हुआ क्षमादान। और सर आर्टिकल 62 तक ना पढ़े हैं? ये सब राष्ट्रपति शक्ति है ना इसमें? हाँ, ये सब राष्ट्रपति के शक्ति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। क्षमादान शक्ति है, जब हम आर्टिकल 72 पढ़ेंगे तो वहां पर तुमको खाली लिखा देंगे कि आर्टिकल 72 में क्या दिया गया है, क्षमादान शक्ति। अभी आर्टिकल 62 तक ही हम पढ़े हैं, उसके आगे अभी नहीं पढ़े हैं, अभी और पढ़ेंगे। अभी उपराष्ट्रपति पढ़ना है तो 63 से उपराष्ट्रपति शुरू होता है, लेकिन यहाँ क्षमादान शक्ति जो आर्टिकल 72 में दिया गया, तो यही बगल में सिर्फ ऐसे साइड में जैसे लिखे वैसे लिख लो। क्षमादान शक्ति किसमें, आर्टिकल 72 में। तो क्षमादान शक्ति जो है, इसके अंतर्गत पहली शक्ति जो है क्या है, क्षमादान शक्ति। और इसके अंतर्गत क्या करेंगे राष्ट्रपति, पूर्ण रूप से क्षमा करते हैं। किसी को भी कोई भी सजा हो जाती है तो राष्ट्रपति से क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है, कैसी भी सजा हो पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट दिया हो, हाई कोर्ट दिया हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया हो, कोई भी कोर्ट दिया हो, कोई सरकार दी हो, कोई भी कोई सजा रहे, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि उसको क्षमा कर सकते हैं, चाहे वो कितनों बड़ा अपराधी क्यों ना हो। हाँ सर, तो कोई हमारे चाचा राष्ट्रपति ऐसा काम करिए बहुत बड़ा, हाँ तो तुम क्षमा कर हो जाएगा, लेकिन फिर राष्ट्रपति पर क्या आएगा, महाभियोग आएगा ना। राष्ट्रपति करेगा तो दिक्कत नहीं, एक बार भी अगर किसी गलत आदमी को, राष्ट्रपति कोई मामूली इंसान है, उसका देश में बहुत बड़ा पहचान है, विदेश तक पहचान रहता है, तो देश राष्ट्रपति कोई साधारण इंसान नहीं बन रहा है, तो बहुत बड़ा पहचान है। तो जैसी क्षमा करेगा किसी घोर जघन अपराधी को, तो राष्ट्रपति पे क्या अच्छा रहेगा, उसके लिए उसका क्या होगा, उसके इज्जत खराब होगा, और इज्जत खराब हो रहा है तो फिर क्या आएगा, उसके सब लोग क्या लाएंगे, महाभियोग लाएंगे कि राष्ट्रपति खराब बैठ गया है, तो महाभियोग लाके फिर राष्ट्रपति पद से वो समाप्त हो जाएंगे। और उनके पद से हटने के बाद ऐसा नहीं कि उनके द्वारा क्षमा किया गया आदेश नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, राष्ट्रपति एक बार क्षमा कर दिए तो उनका आदेश रहेगा। तो राष्ट्रपति जो क्षमा करेगा वो सोच के क्षमा करेगा किसी को, कि कोई जघन्य अपराधी किया है, कोई बहुत बड़ा अपराधी है, उसको क्षमा कर देंगे राष्ट्रपति। हाँ, शक्ति है राष्ट्रपति के पास कि क्षमा कर सकता है, लेकिन करेंगे तो नहीं जनरली। तुम्हारा कानून निजी आदमी रहेगा, तुम ही सोचो राष्ट्रपति के पद पे रहोगे तो क्षमा करोगे। अगर कुछ जगह ना अपराध किया हो, किसी का मर्डर किया हो, किसी का रेप किया हो, या किसी विदेशियों से जाके हाथ मिला लिया, देश की जानकारी जाके दे दी, तो ऐसे व्यक्ति तुम्हारा कितना निजी रहेगा, उसको क्षमा करोगे। रूप से ये राष्ट्रपति को क्षमा करना होता है तो क्षमादान शक्ति का उपयोग करते हैं, और किसी को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से उसकी सजा को क्षमा कर देते हैं, माफ कर सकते हैं। तो पूर्ण रूप से क्षमा या माफ करना, माफ करना, क्या माफ करेंगे, सजा, सजा माफ करना। 2 नंबर, विराम शक्ति। दूसरी शक्ति क्या है, विराम शक्ति। इसके अंतर्गत आता है कि किसी व्यक्ति को सजा हो गई, लेकिन कोई फांसी की, मान लो कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई, और जब सजा हो गई तो उसे फांसी पड़ने वाला, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे सजा को थोड़े समय के लिए टाला जा सके, तो कौन टालेंगे, राष्ट्रपति। किस शक्ति के तहत, विराम शक्ति के तहत। जैसे कहा जाता है कि किसी स्वास्थ्य खराब व्यक्ति, जब किसी को फांसी दिया जाता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, बीमार व्यक्ति को फांसी नहीं दिया जाता है, तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा उसी परिस्थिति में, तो सजा को माफ कौन कर, सजा को विराम में रोक देंगे उस टाइम सजा फांसी की, और उसे आगे बढ़ा देंगे कौन, राष्ट्रपति, विराम शक्ति के तहत। इसी प्रकार देखना शाहरुख खान का मूवी आया था अभी हाल फिलहाल में,
क्या नाम, हाँ जवान। शाहरुख खान का जवान मूवी है, उसमें देखना शाहरुख खान की जो पत्नी रहती है उसको फांसी की सजा दे दिया जाता है। उस मूवी में, जवान मूवी में जो हीरो है शाहरुख खान, पत्नी रहती है तो उसको फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन उस टाइम उस मूवी में देखना कि उसके पेट में बच्चा रहता है, तो राष्ट्रपति उस समय क्या करते हैं, हाँ, उसको क्षमा विराम शक्ति के तहत सजा को टाल देते हैं और कहते हैं, उसमें दिखाया गया है 14 वर्ष हो कि कम से कम बच्चा 5 साल का हो जाएगा, उसके बाद इसकी माता को फांसी की सजा। तो जब बच्चा 5 साल का हो जाता है उसके बाद क्या उसकी माँ को फांसी की सजा दी जाती है। तो इसी विराम शक्ति के तहत सजा को क्या किए, कुछ समय के लिए टाल देते हैं राष्ट्रपति। तो उस मूवी में पूरी तरह से इस शक्ति को दिखाया गया है। तो विराम शक्ति के अंतर्गत तो स्वास्थ्य खराब रहेगा तो क्या करेंगे, सजा को आगे बढ़ा देते हैं। तीसरा है लघुकरण। लघुकरण की शक्ति, लघुकरण की शक्ति सजा की प्रकृति को बदल देंगे, बदल देंगे। परंतु समय नहीं बदलेंगे। लघुकरण शक्ति जो होता है, लघुकरण शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी की सजा की प्रकृति को क्या बदल देते हैं, प्रकृति उसकी सजा जो मिला है उसकी प्रकृति को बदल देते हैं, परंतु समय वही रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा मिला है, उसको क्या करेंगे, 10 साल की आसान सजा कर देंगे इस शक्ति के तहत, लघुकरण की शक्ति के तहत। जैसे किसी व्यक्ति को सजा मिला है, लघुकरण की शक्ति के तहत उसको सजा मिला है 10 साल की कठोर सजा, मतलब उसे 10 साल तक बहुत हार्ड काम कराया जाएगा, हो सकता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में इसको बदल के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, 10 साल का आसान सजा। आसान सजा कैसे दे देंगे, ऐसे जेले काटेगा, ऐसे जेले काटेगा, जेल काटेगा, जेल के अंदर 10 साल तक उसे चक्की पिसवाया जाए आटा वाला, चाहे कोल्हू की तरह चलाया जाए, और उसे आसान सजा देंगे तो उसे कोई साधारण काम करवाया जा सकता है, खाना बांटना, खाना बांटना। नहीं तो उससे कहा जाए तुमको तेल निकालना, पहले जैसे अंग्रेज करते थे, तुमको बैल की तरह कोल्हू में लगा दिया जाएगा और बैल क्या किया जाएगा, तुमसे तेल निकलवाया जाएगा, तुमको आटा निकालना है। तो ये कठोर सजा हो गई ना। आसान सजा होगी, किसी को तुम खाना दे सकते हो, तुम्हें शुक्र आता है ना। हाँ, हो सकता है। तो अलग अलग तरह की सजा भी होती है कि लघुकरण की शक्ति के तहत सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं। अगर किसी को 10 साल अब सजा मिल गया और उसको कठोर सजा की, तुमको तेल पेड़ना है, अभी तो मशीन है लेकिन आदमी पहले पेड़ता था, तो उसी में तुमको पेड़ने में लगा दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, 10 साल की आसान सजा में बदल सकते हैं कि वो तेल पेड़ने का काम तुम्हें अब नहीं दिया जाएगा। तो आसान कर सकते हैं ना सजा। तो ये लघुकरण की शक्ति के अंतर्गत करते हैं। सजा की प्रकृति बदल गई, प्रकृति बदली ना सजा की, और समय नहीं बदलेंगे। लिखो। तो राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां, 5 शक्ति। क्षमादान के अंतर्गत 5 शक्तियां, जिसमें क्षमादान शक्ति है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति पूर्ण रूप से क्षमा, किसी को माफ करेंगे तो पूरी सजा माफ हो जाएगी। विराम शक्ति के अंतर्गत स्वास्थ्य खराब होने पर उसकी सजा को आगे बढ़ा सकते हैं। लघुकरण की शक्तियां सजा की प्रकृति को बदल देंगे परंतु समय नहीं बदलेंगे। 10 साल कठोर सजा को 10 साल जैसे आसान सजा बना सकते हैं। परिहार की शक्ति या परिहार, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति
अभी क्या कर रहे थे, 10 साल कठोर सजा को 10 साल आसान सजा कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत समय नहीं, इसके अंतर्गत समय बदलेंगे, समय सजा का समय बदलेंगे, समय बदलेंगे, प्रकृति नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। तो देखो सजा का क्या कर रहे हैं, समय बदल दे रहे हैं, मतलब 10 साल कठोर सजा है तो उसको क्या कर देंगे, 10 साल का क्या कर देंगे, 5 साल कठोर सजा। मतलब जो सजा 10 साल कठोर सजा दी गई थी तो इसमें अब समय सिर्फ चेंज करेंगे, उसका टाइम सजा की क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। किस शक्ति के तहत, परिहार की शक्ति के तहत। राष्ट्रपति को, किसी व्यक्ति को अगर 10 साल कठोर सजा मिला है कि 10 साल तुमको क्या करना है, काम करना है, कुछ भी करना है, कोई कठोर काम दिया जा रहा है तो उसके समय को तुम राष्ट्रपति शक्ति राष्ट्रपति के पास जाओगे तो राष्ट्रपति इस पावर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हारी सजा को 10 साल की जगह 5 साल कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, उनकी जितनी मर्जी होगी उतनी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आधा ही, हम आधा ले रहे हैं मत समझना कि आधा ही करेंगे, उनकी मर्जी पे निर्भर करता है। लेकिन सजा कैसी रहेगी, कठोर ही रहेगी। इसके अंतर्गत करेंगे तो इसके पिछला में क्या कर रहे थे, प्रकृति, वो भी नहीं बदल रहे थे, बस उसमें सजा, हाँ प्रकृति बदल रहे थे, प्रकृति बदल दे रहे थे और समय नहीं बदल रहे थे, समय सेम था। इसमें समय चेंज हो रहा है, 10 ईयर, 10 साल कठोर सजा को 5 साल कठोर सजा कर सकते हैं। तो समय क्या बदल गया, समय कम हो गया, यहाँ पे बोलो, यहाँ समय कितना है, ज्यादा, यहाँ कम। सजा कैसा है, सजा सेम है, इक्वल ना है, कठोर का कठोर सजा है ना, बोलो। हाँ, तो 10 साल कठोर सजा को 5 साल कठोर सजा जब राष्ट्रपति करेंगे तो इसमें परिहार की शक्ति का उपयोग करते हैं। नंबर 5, प्राविलंबन। प्राविलंबन की शक्ति, इसके अंतर्गत तुमको सजा है, राष्ट्रपति के पास गए हो और राष्ट्रपति हो सकता है राष्ट्रपति भवन में ना रहे, तुम राष्ट्रपति से मिलने गए और उस समय राष्ट्रपति वहां उपस्थित नहीं हो, विदेश जा सकते हैं, कोई और काम में बिजी हो, उनके पास समय नहीं हो तुमसे मिलने का, हो सकता है ना। तो अगर तुम्हारी चिट्ठी राष्ट्रपति संदेश के माध्यम से मिलोगे, इंफॉर्मेशन भेजोगे राष्ट्रपति के पास, तो वहां पे जब राष्ट्रपति को ये बात पता चलेगी तो राष्ट्रपति इसके अंतर्गत तुम्हारे जो सजा दी गई है उसको विलंब कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। कि हम, जैसे तुमको फांसी की सजा मिल गया, तुम क्षमादान के लिए गए तो राष्ट्रपति प्राविलंबन के तहत क्या कर सकते हैं, सजा को फिर से विलंब थोड़े समय के लिए कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति आएंगे तो प्रॉपर उनकी मर्जी, क्षमा करने की होगी करेंगे, नहीं करने के लिए तो नहीं करेंगे। तो अगर वो उपस्थित वहां नहीं रहते तो किसके अंतर्गत, प्राविलंबन शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति विलंब करते हैं, विलंब कर सकते हैं। तो जब राष्ट्रपति विलंब करते हैं तो किस शक्ति का प्रयोग करते हैं, प्राविलंबन की शक्ति का उपयोग करते हैं और सजा धीरे धीरे क्या आगे बढ़ रही है। और जब राष्ट्रपति से तुम मिल लिए हो तो पूरी तरह से तुम्हें उनकी मर्जी क्षमा करने के लिए तो कर सकते, नहीं मर्जी होगी तो नहीं करेंगे। तो परिहार की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करेंगे, सजा की प्रकृति को नहीं बदलेंगे, समय को बदल देंगे और प्राविलंबन की शक्ति के तहत राष्ट्रपति विलंब कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की कितनी शक्तियां, क्षमादान शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां, 5। नंबर 1 क्षमा शक्ति, नंबर 2 विराम शक्ति, नंबर 3 लघुकरण की शक्ति, नंबर 4 परिहार शक्ति, नंबर 5
पराविलंबन शक्ति। इसके अंतर्गत कंप्लीट माफ, पूरी तरह से क्षमा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य खराब होने पर सजा को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लघुकरण की शक्ति में प्रकृति क्या करेंगे, बदलेंगे, समय नहीं बदलेंगे। इसके अंतर्गत समय, इसके अंतर्गत लिखते हैं प्रकृति नहीं बदलेंगे, समय बदल देंगे। और इसके अंतर्गत विलंब कर सकते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। अब राष्ट्रपति की क्या पढ़ेंगे, आपातकालीन शक्ति। इसमें भी 3 प्रकार की शक्ति है, नंबर 1, 2, 3। राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, राष्ट्रपति राजकीय आपात। और तीसरा है वित्तीय आपात। इसका आर्टिकल लिखना, आर्टिकल 352। इसका आर्टिकल लिखना, आर्टिकल 356। और इसका आर्टिकल लिखना 360। आर्टिकल 360। राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात, ये दोनों जो है कहां से, जर्मनी से। और वित्तीय आपात जो है अमेरिका से। तो वित्तीय आपात कहां से लिया गया, अमेरिका से। जब खेलो चल लेना, ठीक है। राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात कहां से लिया गया, जर्मनी से। राष्ट्रीय आपात का कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाना होगा तो इसके लिए 3 कंडीशन। ऐसी नहीं लगा देंगे, जब राष्ट्र देश में क्या लगा रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हैं, तो ऐसा ही नहीं लगा रहे हैं। इसके लिए कंडीशंस दिए गए हैं कि कैसी परिस्थिति होनी चाहिए, बाह्य आक्रमण होना चाहिए, बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति होनी चाहिए। कैसी स्थिति, युद्ध की स्थिति होनी चाहिए। या नहीं, युद्ध की स्थिति नहीं रहेगी तो या तो फिर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ये 3 परिस्थिति में से एक भी परिस्थिति रहेगी तो हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, देश में आपातकाल घोषित कर सकते हैं। कौन करेगा, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति ना करेगा, राष्ट्रपति की शक्ति हम थोड़ी कर लेंगे या तुम थोड़ी कर सकता है। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। तो समझते हैं बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण मतलब बाहरी कोई विदेशी देश क्या हो, भारत पर आक्रमण कर दे, वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। कोई विदेशी देश क्या करे, कोई विदेशी देश आक्रमण कर दे। जैसे चीन आक्रमण किया था 1962 में, पाकिस्तान आक्रमण किया था 1965 में। तो ऐसी परिस्थिति में बाह्य आक्रमण होने पर क्या कर सकते थे राष्ट्रपति,
आपातकाल की घोषणा कर सकते थे। कितना आर्टिकल था? 352 था ना। या युद्ध की स्थिति हो जाए, हो सकता है कि आक्रमण हो, तुरंत हो, जैसे अभी हाल फिलहाल की घटना हो, पाकिस्तान से आक्रमण हुआ था ना भारत पर, ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे, तो ऐसी स्थिति में युद्ध की स्थिति बढ़ रही थी, भयंकर युद्ध की, तो वायु आक्रमण तो उतना हुआ नहीं था, सही से नहीं हुआ था, तो लेकिन युद्ध की स्थिति बढ़ रही थी, वही स्थिति और अगर पूरी तरह से युद्ध की स्थिति बन जाती तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते थे। तो ये भी हो गया। अब सशस्त्र विद्रोह कह रहा है कि भारत के अंदर कोई संगठन क्या कर दे, शस्त्र के द्वारा विद्रोह कर दे, ऐसे खाली हाथ नहीं, खाली हाथ विरोध प्रदर्शन करेंगे तो हमारा क्या है, अधिकार है, पहले नहीं था, पहले इसमें लिखा गया था आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह। ये अब क्या कर दिया गया है, संविधान संशोधन करके इसको समाप्त करके क्या नाम दे दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह। मतलब शस्त्र कोई लेके विद्रोह करता है किसी के खिलाफ, वैसी परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या कर दिया कि ये प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए, हम हथियार लेके पहुंच गए, तो ये ऐसे विद्रोह अगर होता है तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, पूरा संगठन कर दे इस तरह से, तो एक व्यक्ति तो मुजरिम काला जाएगा ना। तो सशस्त्र विद्रोह होने पर क्या करेंगे, राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। पहले आंतरिक विद्रोह था, ये इसको इसलिए हटाया गया कि हम तुमको बताए हैं कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी क्या की थी, आंतरिक विद्रोह के आधार पर ही उस समय देश में क्या लगवा दी थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगवाई थी, बताए थे ना कि जेपी आंदोलन हुआ था 1976 के आसपास। इस समय जो जयप्रकाश नारायण जी थे, इन्होंने भाषण दिया था कि देश में क्योंकि महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही थी, तो इन्होंने उस समय सरकार के खिलाफ बोले, और सरकार के खिलाफ बोले तो उस समय बोलते हुए कहते हैं कि देश की सेना और देश की पुलिस भी हमारे साथ क्या हो जाए, शामिल हो जाए, सरकार के विरोध प्रदर्शन करे, और जब प्रदर्शन करेगी तो इसी बात को आधार बना के इंदिरा गांधी क्या कर दी कि देश में आंतरिक विद्रोह हो रहा है, और आंतरिक विद्रोह के आधार पर उस समय क्या लगा दी थी, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा करवा दी थी। तो इसलिए इसको हटा दिया गया कि ऐसे में कोई व्यक्ति विरोध प्रदर्शन कैसे करेगा, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना चाहिए कि नहीं, सरकार गलत कर रही है कहीं कुछ तो होना चाहिए विरोध प्रदर्शन। अगर आंतरिक विद्रोह सिर्फ आधार रहता तो इससे क्या दिक्कत था, कोई विरोध सरकार के नहीं कर पाता, इसलिए इसको हटा दिया गया। अब क्या जोड़ दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह, हथियार के द्वारा कोई सरकार के खिलाफ विद्रोह करेगा तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी नियम है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाएंगे, लिखित सिफारिश गरम लग रहा, मंत्रिमंडल की क्या करेंगे, लिखित सिफारिश पर, राष्ट्रपति अपना मन से राष्ट्रपति नहीं लगाते हैं, किसकी सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। उस समय भी इंदिरा गांधी लगवाई, इंदिरा गांधी के समय जब लगा था तो उस समय किसकी सिफारिश हुई थी, संजय गांधी की। उस समय मंत्रिमंडल की सिफारिश होनी चाहिए थी, लेकिन बिना मंत्रिमंडल से पूछे संजय गांधी क्या कर दिए थे, देश में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगवा दिए थे। तो मंत्रिमंडल की कैसी सिफारिश चाहिए, लिखित सिफारिश, मौखिक सिफारिश नहीं, प्रॉपर पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए, सभी सहमति से, जितने व्यक्ति मंत्रिमंडल में रहेंगे सब क्या होंगे, उस पे सहमत रहेंगे, लिखित सिफारिश देंगे। ऐसे तो नहीं तो कोई भी परिस्थिति आएगा तो राष्ट्रपति अपना मर्जी चलेगा तो आपातकाल लगा सकते हैं। तो इसलिए मंत्रिमंडल की पूरी लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगेगा।
राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, और राष्ट्रपति जब घोषणा करेंगे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, तो यह 30 दिन तक रहेगा। कितने दिन तक? 30 दिन तक रहेगा। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? घोषणा कर रहे हैं। तो यह घोषणा कितने दिन तक रह रहा है? 30 दिन तक। लेकिन अध्यादेश की शक्ति की घोषणा कितने दिनों तक रह रही थी? 42 दिन तक। जैसे ही घोषणा करेंगे 30 दिन तक रहेगा, और फिर इसे 30 दिन के भीतर संसद से, संसद से, लोकसभा से और राज्यसभा से इसे 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। लोकसभा से 2/3 बहुमत से, और राज्यसभा से भी कितना? 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। और कुल सीटों की, जितना सीट है, क्या लिखेंगे? कुल सीटों की, कुल सदस्यों या कुल सीटों की, सदस्य लिख देते हैं, कुल सदस्यों, कुल सदस्यों। इसमें कितने हैं? 545, इसमें 245। तो कुल सदस्यों की कितना बहुमत? इसका 545 का 2/3 निकालोगे, और राज्यसभा के 245 का 2/3 निकालोगे। दोनों में अलग अलग पास करना होगा। इन्हें कि दोनों को एक साथ बैठा दिए और पास करवा दिए, नहीं। महाभियोग भी अलग अलग पास हो रहा था ना। तो यहाँ भी जब आप आपातकाल लगाना होगा, तो घोषणा राष्ट्रपति के होने के बाद इसे 30 दिन के भीतर इसको पास करना पड़ेगा। अगर 30 दिन के भीतर पास नहीं होता है, तो यह घोषणा 30 दिन के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी, आपातकाल नहीं लगेगा। तो 30 दिन के भीतर क्या करेंगे? लोकसभा से और फिर राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास करेंगे। और जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा, दोनों सदन से क्या हो रहा है? अब सिफारिश जो मंत्रिमंडल का गया, तो आपातकाल दोनों सदनों से जब पास हो गया है, तो फिर यह कितने दिन तक रहेगा? 6 माह तक। दोनों सदनों से पास हो जाने पर, पास होने पर आपातकाल कितने समय तक? 6 माह तक रहेगा। और इसको फिर 6 माह जैसे पूरा जाएगा, तो 6 माह के बाद फिर से सदन में पास करना पड़ेगा। आपातकाल ज्यादा दिन तक रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है। मतलब शासन किसका आ गया पूरे देश में? राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री और उतना प्रभाव में नहीं रह पाता है। कोई भी विधायक उतना प्रभाव में नहीं रहेगा। कानून सेना आ जाएगी, सिर्फ जना ही ना राष्ट्रपति शासन लग रहा है। तो इसलिए इसको 6 माह तक रहेगा, और 6 माह के बाद इसे फिर से पास करना पड़ेगा 2/3 बहुमत से। अगर 2/3 बहुमत से नहीं पास होता है, तो फिर समाप्त हो जाएगा। तो 6 माह, और इसी प्रकार 6 माह से फिर पास नहीं, तो 6 माह पर पास करते करते अगर युद्ध की स्थिति बनी रही आगे भी, जैसे अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है, तो भारत के साथ ऐसी परिस्थिति बनी, तो 6 माह पर पास करना पड़ेगा। और 6 माह पर पास करते करते इंफिनिटी टाइम तक, अनंतकालीन समय तक इसे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। लेकिन इसे 2/3 बहुमत से 6 माह पर क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 तरह की: राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगाते हैं, इसके लिए 3 कंडीशन दिए गए हैं। एक, सशस्त्र विद्रोह, दूसरा युद्ध की स्थिति देश में हो, और तीसरा बाह्य आक्रमण हो, तो राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगा सकते हैं। इसकी घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करते हैं, और यह घोषणा 30 दिनों तक रहती है। 30 दिन के भीतर इसे संसद से क्या करना पड़ता है? पास करना पड़ता है। और 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा। कुल सीटों की संख्या के 2/3 बहुमत से इसे पास करना होता है। और इसे पास होने के बाद यह 6 माह तक
रहेगा और 6 माह के बाद इसे पुनः पास करना पड़ेगा और इस तरह 6 माह करके हम इसे अनंत समय तक ले जा सकते हैं, इंफिनिटी टाइम तक इसे बढ़ा सकते हैं, परंतु 6 माह करके इसे बार बार क्या करना पड़ेगा, दोनों सदनों से पास करना पड़ेगा।